हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने एस टीच की यूट्यूब चैनल पे। और हम कर रहे हैं बेसिक सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक और चैप्टर चल रहा है हमारा कार्बोहाइड्रेट। और आज का हमारा टॉपिक है रफ डिग्रेडेशन। ठीक है, इसको हमको पढ़ना है कि रफ डिग्रेडेशन क्या है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग बेसिक सेकेंड ईयर का ये तीसरा चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। हम लोग बेंजीन और क्लोरोबेंजीन को भी फिनिश कर लिया है। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट भी आज हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का ये लास्ट टॉपिक है, इसको हम आज क्या करेंगे, खत्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रफ डिग्रेडेशन क्या होता है। डिग्रेडेशन का मतलब भी होता है, इसका जो मीन होता है, इसका मतलब भी होता है क्या कि मिनिमाइज टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फिशर कैलियानिक सिंथेसिस। उसमें हमने क्या किया था, नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज किया था। और इसका रफ डिग्रेडेशन में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करेंगे। ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। देखो, इस डिग्रेडेशन का मतलब भी होता है क्या कि मिनिमाइज टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन का जो एटम है उसको कम करना ही क्या कहलाता है, डिग्रेडेशन कहलाता है। और रफ जिसने ये दिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी एल्डोहेक्सोस को एल्डोपेंटोज में बदलेंगे। अरे फिशर कैलियानिक सिंथेसिस में हमने क्या किया था, हमने किया था कि कोई हमारा क्या था, एल्डोपेंटोस था। एल्डोपेंटोस उसको हमने कन्वर्ट किया था किस में, एल्डोहेक्सोस में बदला था। बात समझ आ रही है। लेकिन रफ डिग्रेडेशन में क्या होगा, उल्टा होगा, इसका अपोजिट होगा। हम क्या करेंगे, किसी एल्डोहेक्सोस को लेंगे और उसको हम बदलेंगे किसमें, एल्डोपेंटोज में। बोलो, बात समझ आ गई। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि एल्डो, यहाँ पे कीटो भी हो सकता है। कीटो पेंटोज को कीटो हेक्सोस में बदल सकते हो, या कीटो हेक्सोस को क्या कर सकते हो, कीटो पेंटोस में बदल सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू पे क्या करेंगे, एल्डो हेक्सोस लेंगे, उसको हम लोग एल्डो पेंटोस में बदलेंगे। इसका अपोजिट हमने फिशर कैलियानिक सिंथेसिस में हमने एल्डो हेक्सोस लिया था, उसको हमने बदला था किसमें, हमने एल्डो पेंटोस लिया था, उसको बदला था एल्डो हेक्सोस में। और आज इसी को हम लोग रिवर्स फिर से करने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं, रफ डिग्रेडेशन। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पिछला इसका वीडियो देख के आइए, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, वैसे भी समझ आएगा, लेकिन अगर आप प्रीवियस का वीडियो देख के आते हो तो ये आपको और बेहतर तरीके से क्या होने वाला है, समझ में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं रफ डिग्रेडेशन, देखते हैं क्या होता है। और एक चीज़ और, यार तुम्हारे लिए कोई इतना कर रहा है तो तुम जानते हो कि तुमको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। इसमें एल्डो हेक्सोस लेना है, हमको क्या लेना है, एल्डो हेक्सोस लेना है। इसको बदलना है किसमें, एल्डो पेंटोज में बदलना है। एल्डो पेंटोज में हमको क्या करना है, इसको बदलना है। तो चलिए हम ग्लूकोज लेते हैं सबसे पहले। तो हमने लिया ग्लूकोज, COOH। स्ट्रक्चर आपको बनाना सीख गए होंगे। केवल तीसरे नंबर का जो कार्बन होता है ग्लूकोज में, उसका जो H होता है वो राइट साइड होता है, बाकी सब लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे OH, H, OH, H और CH2OH, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। और यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्या आप लोगों को, स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करो, एक बार और हम इसको बना लेते हैं। चलो सॉरी, देखते हैं यार, हम नहीं देखें। CHOCOH हो जाएगा, CH, फिर OH, COH, H, COH, H और CH2OH। ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लूकोज है। इसको हमको बदलना है किसको, एराबिनोस में बदलना है, क्योंकि ये एल्डोहेक्सोस है। एल्डो पेंटोस का एग्जांपल क्या होता है, एराबिनोस होता है। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे। किसके प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में। तो हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। याद है कि भूल गया, अरे यार, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये सब आपको याद रहनी चाहिए, ये सब चीज़ें ना पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए।
ठीक है। और एल्डिहाइड कब मिलता है? जब हम एल्कोहल का प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो हमको एल्कोहल मिलता है। ये एकदम साइक्लिक के में चलता रहता है, इधर जाओगे तो ऑक्सीडेशन, इधर आओगे तो क्या, रिडक्शन। ठीक है, तो ये अपनी कॉपी में क्या करो, नोट कर लो ये चीजें थोड़ा सा बहुत अच्छे से, इसको क्या होता है, इससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइज है, माइल्ड ऑक्सीडाइज का मतलब थोड़ा सा वीक है, तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को सीधे कन्वर्ट कर देगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अदरवाइज इसी में घूमते रह जाओगे कि कैसे ये बदला, क्या हुआ। ठीक, थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दीजिए आप लोग। ऑर्गेनिक क्या है ना, मैथ है, आप इसको जितना ही लगाओगे उतना ही आएगा। फिजिकल और ऑर्गेनिक तो थोड़ा ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक में जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। तो हमने क्या किया, इसका माइल्ड ऑक्सीडाइज किया। ये हमारा क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, चलो भाई डी ग्लूकोज इसको हम कह देते हैं। ठीक, तो इसका जब हमने ऑक्सीडाइज किया तो हमको ये मिला, इसको क्या बोलते हैं, एल्डोनिक एसिड बोलते हैं। अब इसको हमने क्या किया, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट किस नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर का होता है तो यानी कि यह क्या करेगा, इसको H+ चाहिए, तभी तो क्या करेगा, साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यह है अपना बेसिक। अब ये क्या करेगा, इसकी प्रेजेंस में जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बहुत ही हाईली एसिड होता है। क्या होता है, बहुत हाईली एसिड होता है। तो यह क्या करेगा, अपना H+ क्या करेगा, अपना जो H है यह डोनेट कर देगा H+ इन द फॉर्म ऑफ में। तो यहाँ से H निकल गया इन द फॉर्म ऑफ H+, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, कुछ इस प्रकार का हमको क्या मिलने वाला है, स्ट्रक्चर मिलने वाला है। देखो COO पे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस COH, फिर H, और फिर H, फिर क्या हो जाएगा OH, OH, H, OH, H एंड CH2OH। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या किया, इस एसिड से H+ खींच लिया, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कहोगे साल्ट होता है, यार साल्ट बनता कैसे है, बेस और एसिड से ही तो मिलके बनता है ना। तो यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक था वो स्ट्रांग था, इसलिए इस जो साल्ट बना है इसमें हमारा बेसिक नेचर है। तो यहाँ से H+ निकल गया, तो OH पे क्या आ जाएगा, हमारा माइनस आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना प्लस इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ के गया है। तो ये हमको मिल गया। और फिर अगले स्टेप में क्या होगा, हम लोग एक कंपाउंड होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है H2O2। तो इसके साथ हमको ट्रीट करेंगे और देखेंगे कि हमको क्या होता है। तो इतना आपको समझ आ जाना चाहिए। हमने क्या किया, एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज किया, माइल्ड ऑक्सीडाइज किया, तो हमको एल्डोनिक एसिड मिला। और एल्डोनिक एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट के में हमने क्या किया, जब इसको ट्रीट किया तो एल्डोनिक एसिड का हमको क्या मिला, आयन मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेन पेपर लेके बैठे हो तो आप इसको नोट करते रहिए। नोट्स तो आपको मिलेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस समझ लीजिए पहले हुआ क्या है। ठीक, तो इस रिएक्शन को हम आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हमको क्या मिला, एल्डोनिक एसिड का हमको क्या मिल गया, आयन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो OH। अब इसको हमने क्या किया, फर्दर H2O2 के प्रेजेंस में इसका रिएक्ट करवाया। तो H2O2 का ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, इसका जो बॉन्ड होता है वो कुछ इस प्रकार का बॉन्ड होता है। और जब भी ये हाइड्रोजन परऑक्साइड टूटता है तो और ऑक्सीजन के बीच का ही बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे O के बीच का जो बॉन्ड है, अगर इसको हम लोग ब्रेक करें क्या इक्वल अमाउंट में टूटेगा, यानी ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर मात्रा में टूटेंगे। तो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस पे और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस पे, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोनों जब आपस में क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट एनर्जी लगा के जब इसको तोड़ेंगे तो ये बीच से ही टूटेगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया और एक ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इस वाले कंपाउंड पे जो OH लगा हुआ है, यहाँ पे जो आपको OH लगा हुआ है, यहाँ से अब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इक्वल अमाउंट में फ्री रेडिकल में। जब यहाँ पे फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म हुआ तो इस कंपाउंड में भी फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म होगा, तभी हमारी क्रियाएं होंगी। तो इसका जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर और इसके ऊपर, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया। बोलो बात समझ आई, नीचे से दूसरे नंबर का कार्बन। अब सवाल बनेगा अक्सर ऊपर का काहे छोड़ दियो, यार ऊपर पे ऑलरेडी माइनस चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है,
तो ये कहाँ जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो OH पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री रेडिकल और यहाँ से H के ऊपर एक अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या करेंगे, H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे और हमको एक अलग कंपाउंड मिल जाएगा। तो कैसा कंपाउंड मिलेगा उसको देख लीजिए। C डबल बॉन्ड O पे हमारा माइनस, C सिंगल बॉन्ड, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से H OH, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ हो जाएगा H, फर्दर CH2OH हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, फैंटन्स रिएजेंट के साथ। तो फैंटन्स रिएजेंट क्या होता है, फैंटन्स रिएजेंट हम Fe3 के साथ इसको हम ट्रीट करेंगे, किसके साथ, Fe3 के साथ। तो जब Fe3 के साथ हम लोग ट्रीट करेंगे, मान लो इसको हमने क्या किया, Fe3 के साथ इसको ट्रीट करवाया, तो इसमें क्या होता है, जो Fe3+ हो वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2+ में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Fe2+ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। जब फैंटन्स रिएजेंट से हमने इसका रिएक्शन करवाया तो देखा जो Fe3+ है वो Fe2 में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तभी तो Fe2 में कन्वर्ट हुआ है। बिल्कुल। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिला होगा, उसी के पास से मिला होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा। तो अब यहाँ पे देखो किसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो खुद के ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन यहाँ पे इस माइनस में इसका इलेक्ट्रॉन तो है ही है, लेकिन ये माइनस चार्ज क्या शो कर रहा है, माइनस चार्ज ये शो कर रहा है कि जो ये माइनस है वह माइनस इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था जिसने यहां से अपना क्या कर दिया था, जिसने अपना यहां से इसके पहले वाले रिएक्शन में यहां से क्या कर दिया था, H+ निकल गया था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था, इसलिए इसके ऊपर आया था माइनस। माइनस चार्ज क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस एलिमेंट के पास किसी दूसरे एलिमेंट ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, तभी वो माइनस चार्ज होता है। खुद के ऑक्सीजन का थोड़ी ना माइनस चार्ज होगा भाई, यहाँ से हाइड्रोजन निकला था तो वो माइनस बचा था, तो यहाँ से निकल गया, तो यह जो इलेक्ट्रॉन है वह Fe2+ गेन कर लिया। अब क्या होगा, अब होगा इसके पास भी क्या हो गया, ये माइनस चार्ज जब इसका खत्म हो गया तो इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन बच गया होगा। तो फर्दर क्या होगा, हम लोग इसको रफ करते हैं। अब इसको इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे देख लो। तो इसकी प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन हुआ है तो क्या होगा, चलो भाई इसको हटाओ, यहाँ से इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। तो Fe3 जो प्लस है वह एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe2 में बदल गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो ये C डबल बॉन्ड O पे हो गया फ्री रेडिकल और यहाँ पे इस पे अपना इलेक्ट्रॉन, यह जो हो जाएगा आपका C, यहाँ पे देखो यह छूट रहा है, ठीक है, C H OH OH H OH H और CH2OH। बोलो इतना बात क्लियर। इसने क्या किया, आयरन ने 3+ से एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्सेप्ट कर लिया तो Fe2+ बना लिया। यह इलेक्ट्रॉन जब इसका लॉस हुआ तो इसके ऊपर से माइनस चार्ज हट गया, तो ये आपस में दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टैंड हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होने वाली है और किसी भी रिएक्शन में अगर एंट्रोपी हाई हो गई तो समझ लो वहां से गैस कोई निकलने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे Fe3 का रिएक्शन इससे करवाया तो इस जो कंपाउंड हमको मिला है इसकी एंट्रोपी इतनी हाई हो गई, यहाँ से कोई गैस रिलीज होती है। हर कोई चाहता है कि मेरी एंट्रोपी कम हो, मेरी एनर्जी कम हो, ताकि हम स्टेबल हो जाए। तो यहाँ से एक और फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म होगा अगले स्टेप में, तो मैं इसको फिर रफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लिए होंगे। अगले स्टेप में क्या होगा, तो अगले स्टेप में क्या होगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और यह इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और यह इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और यह इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। बोलो, यह इलेक्ट्रॉन और यह इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, माइनस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और यह इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो देख रहे हो यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H और OH, फिर यहाँ से OH H OH H और हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हो जाएगा CH2OH, ठीक। तो ये हमारा क्या है, एराबिनोस है, एराबिनोस।
डी एराबिनोस। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जब एंट्रोपी हाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, तो ये कैसे निकला, ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा फ्री रेडिकल में, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया, यह इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई वहां से, यह इलेक्ट्रॉन और यह इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या कर लिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। तो ये था हमारा एराबिनोस। एराबिनोस में कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो इससे ये पता चल गया कि रफ डिग्रेडेशन में हमने क्या किया, नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट का लास्ट टॉपिक था, इसको भी हमने फिनिश कर लिया। इसका आपको स्क्रीन पे नोट्स दिख रहा होगा, उसको आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि पेन पेपर ले के बैठिए, क्योंकि हम लोग का थोड़ा स्क्रीन क्या छोटा है, तो हम लोग बार बार इसको रफ करना पड़ता है, क्योंकि डायग्रामेटिकली है, इसको समझना पड़ता है। तो आप जैसे जैसे इसको अपनी कॉपी में नोट करते रहोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, और जब हम लोग इसका नोट्स आपको प्रेफर करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे फिनिश होता है, और हम लोग अब आगे एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड, जो इसको हम लोग एनिलीन कहते हैं, उसको क्या करेंगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। और एक और ख़ास बात, क्या चैनल को क्या करिए आप लोग, थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा नहीं पूरा सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। नीचे इसके व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, अगर उसमें आप जुड़ना चाहते हो तो आप उसमें बेसिकली जाके जुड़ सकते हो, कुछ फ़ायदा ही आपको होने वाला है, क्योंकि उसमें नोट्स, किसी भी क्वेश्चन को अगर नहीं आपको आ रहा है तो उसका क्रॉप करके उसमें सेंड कर सकते हो, तो आपको उसको उसका सलूशन मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें क्या होती हैं, मिलती हैं। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।